नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सुनीता पटेल और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दूं। आपको बता दें कि एनकाउंटर में विकास दुबे कानपुर वाला ढेर हो चुका है। सुबह का ये घटनाक्रम है जब पुलिस और गैंगस्टर विकास दुबे के बीच मुठभेड़ हुई। डॉक्टर्स ने विकास दुबे को मृत घोषित किया और आपको बता दें कि हथियार लेकर भागने की कोशिश कर रहा था विकास। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हुआ है। पुलिस और गैंगस्टर विकास दुबे के बीच मुठभेड़ हुई है। गाड़ी पलटने के बाद विकास ने भागने की कोशिश की। कल उज्जैन महाकाल मंदिर से गिरफ्तारी हुई थी विकास दुबे की और एसटीएफ की टीम उज्जैन से कानपुर की तरफ लेकर रवाना हुई। लेकिन एक खबर आती है जिसमें यह कहा जाता है कि विकास दुबे हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी पलटने के बाद मौके का फायदा उठाते हुए उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो आपके सामने है। विकास दुबे मारा गया है, एनकाउंटर हुआ है विकास दुबे का। कल उज्जैन महाकाल मंदिर में वो देखा गया था। बड़े ही शातिराना अंदाज में उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में टहलता हुआ पहले नजर आया। उसके बाद पुलिस कर्मियों को यह पता चला कि विकास दुबे उज्जैन में है और ये तस्वीरें इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो जगह है जहां पर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है। पहले गाड़ी पलटी, फिर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस कर्मियों को उसे फायरिंग उसके ऊपर करनी पड़ी जिसमें विकास दुबे हताहत हुआ, घायल हुआ। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब जुड़ चुके हैं। भट्ट साहब, जिस प्रकार का घटनाक्रम रहा, लगातार हम ये कह रहे हैं कि बड़े ही शातिराना अंदाज में उत्तर प्रदेश से फरीदाबाद से एक लंबा सफर करके उज्जैन मंदिर पहुंचता है विकास दुबे कि कहीं ना कहीं ये अकाल मृत्यु टल जाए, क्योंकि उससे पहले 5 गुर्गे पहले ही मुठभेड़ में मारे जा चुके थे। यह अंदेशा, यह अंदाजा उसे हो चुका था कि अब उसे कानून बख्शेगा नहीं, क्योंकि लगातार कानून के साथ खिलवाड़ करना उसकी आदत सी हो गई थी। लेकिन न्याय हुआ और विकास दुबे जो है मुठभेड़ में मारा गया। विकास दुबे महाकाल मंदिर के परिसर से उज्जैन में गिरफ्तार होता है और उसके बाद उसको उज्जैन से यूपी है। लेने के बाद उसको लाने के लिए चलती है। चीफ अपने गाड़ी के कारों के साथ उसको अपने कस्टडी में लेकर बाकायदे ट्रांजिट रिमांड एक परमिशन होती है जो है पीजीएम की, और उसके बाद को लेकर जो है वो चल रही। लेकिन अचानक कानपुर, चूंकि बारिश का मौसम है, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जो अभी सामने सबसे पहले तो उस घटनाक्रम को हम बताएं जो घटनाक्रम जो लोकल पुलिस वाले कानपुर के जो बता रहे हैं कि हमसे तकरीबन 25 किलोमीटर के आसपास भौती एक जगह है। उस भौती जगह के पास अचानक जो है गाड़ी जाती है, भी बता सकता है और गाड़ी जैसे ही अपने के बाद उसके उसके दाहिने साइड में कहीं न कहीं एक छोटा सा नाला है, बड़ा सा। जी, आप अगर भागने की कोशिश किया, उसके पिस्टल को छीना और छीनने के बाद उसने भागने की कोशिश की और पिस्टल से फायरिंग भी करने की कोशिश की और वहीं थोड़ी दूर आगे 2 किलोमीटर उसके बाद उसको तो ये जो थ्योरी है जो सामने निकल कर आ रही है। पुलिस के 1-2 खोखे हैं वहां पड़ रहे हैं, उन लोगों को बताई गई है जी, बताया गया है कि उसके कमर से गोली लगी है और उसके बाद वहां से कानपुर शहर के हैलेट अस्पताल में लाया रहा है, अस्पताल है उसमें 6 बजे की एक घटना है। वहां के कुछ जो ग्रामीण हैं उन्होंने भी फायरिंग की आवाज सुनी है। अब सीधे तौर पर अगर हम इसको देखें कहीं न कहीं और यूपी एसटीएफ की एक बड़ी जो है जिम्मेदारी
कि उसको वहां से सुरक्षित लाते और लाने के बाद उससे पूछताछ करते, पूछताछ करने के बाद उसके जो राजनीतिक जी जो उसका जो साम्राज्य है, आपराधिक साम्राज्य है, उसमें जो भी राजनीतिक संरक्षणदाता है वो कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ छुपा हुआ तमाम उसके वो सीने में ही दफन हो गए तो उसके साथ चले गए। तो निश्चित रूप से ये कहा जाए कि ये जिस तरह का दावा है इसका ये है और काउंटर की बात है वो दुबे काउंटर में ढेर कर दिया गया। बिल्कुल, यहाँ पर भट्ट साहब जिस प्रकार से आपने बात की है, जिक्र किया है कि लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर कौन से वो लोग हैं, आखिर राजनीतिक संरक्षण उसे प्राप्त है, किन लोगों का नाम सामने आ सकता है। जो पहले 5 आरोपी मारे गए थे, जो विकास के गैंग में थे, वो भी कहीं ना कहीं एक राज लेकर गए और उसके बाद अब विकास दुबे जो कि मुठभेड़ में मारा गया है। कल भी कई राजनीतिक सवाल उठे, कई ऐसे बयान आए जिसमें कहा जा रहा था कि आखिर उज्जैन आकर ही क्यों गिरफ्तारी हुई, क्या इतना आसान था मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करना, जबकि अलर्ट पर थी पुलिस, तमाम स्टेट्स अलर्ट पर थे, उसके बाद क्यों नहीं बॉर्डर पर ही पहचान हुई, आसानी से महाकाल मंदिर पहुंच जाता है विकास दुबे। अब जो नए सवाल निकल कर आ रहे हैं उसमें भी कई ऐसे बयान आए जिसमें हम आपको बता दें कि एनकाउंटर पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है, दरअसल ये कार पलटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये ट्वीट, ये बयान भी इशारा कर रहा है, एक और राजनीतिक सवाल खड़ा हो रहा है। अब कुल मिलाकर इस एनकाउंटर के बाद कई और ऐसे बयान सामने आएंगे। जी भट्ट साहब। देखिए ये मामला में मैं साफ कर दूं, ये मामला कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये जाने वाला है और शायद तब तक चला भी गया और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दायर की गई है, सूत्र है। लेकिन कहीं अभी मामला जनहित याचिका के रूप में अदालत में जाएगा, जांच निश्चित रूप से कोर्ट चाहेगी कि ये पूरी चीज तस्वीर साफ हो और उसके साथ साथ से जी इस चीज को अपराध आरोपी है उसको कस्टडी में लेना और बाकायदे कोर्ट की परमिशन से लेना और फिर उसको वो उसी जिले में उसका एनकाउंटर करना, कम से कम जैसे जो है तकरीबन जो है के आसपास है वहां से लाकर और एनकाउंटर करना, तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये बड़ा अजीब चीज इस पर एक सवाल आंध्र प्रदेश के राजनीतिक लोग भी लगा रहे हैं और जो विपक्ष के लोग हैं उनका भी ये कहना है कि गाड़ी जी ये साफ तौर पे कहा है कि कहीं पलटे सरकार से बच गई। तो निश्चित रूप से एक उनका बड़ा व्यंग है, बड़ा कटाक्ष है और जिस तरह से मध्य प्रदेश के सिंह ने भी निशान खड़ा किया है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर और इन तमाम घटनाओं के ऊपर, तो जाहिर सी बात है अब इसमें बहुत सारे बयान आने बाकी हैं, बहुत सारे राजनीतिक लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे, बहुत सारे बयान आना यूपीएससीएफ का भी है और किस तरह से घटना हुई। लेकिन कहीं ये एनकाउंटर में है, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये संदेह है, इसकी जांच जो है निश्चित रूप से कई लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर सीबीआई होती है तो काफी निकल कर आएंगे। बिल्कुल, तो जांच अगर निष्पक्ष तरीके से होती है तो काफी कुछ निकल कर आएगा, लेकिन बयान आने शुरू हो चुके हैं जहां पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं कि दरअसल ये कार पलटी नहीं है, राज खुलने की वजह से सरकार पलटने से बचाई गई है, इसलिए ये एनकाउंटर हुआ, क्योंकि हो सकता है कई ऐसे नाम सामने आ जाते जिसे बचाने का प्रयास किया जा रहा। हालांकि सवाल अभी बहुत से उठेंगे, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी ये सवाल उठा, ये ट्वीट किया गया कि जो गैंगस्टर मंदिर का गार्ड पकड़ सकता है, आखिर वो पुलिस के खत्ते चढ़ने के बाद भाग कैसे सकता है? जो इंसान स्वयं सामने आकर अपने आप को सरेंडर करता है, वो आखिर पुलिस वालों के पास से भागने की कोशिश क्यों करेगा, जबकि उसे पता है कि अगर वो भागने का प्रयास करता है तो उसे मार दिया जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या चल रहा था विकास दुबे के मन में कि कल वो मंदिर पहुंचा और आज उसने भागने का प्रयास किया? ये कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन जब तक जांच नहीं होगी तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा। भट्ट साहब आपसे जानना चाहेंगे इसको लेकर अब प्रशासन की तरफ से, पुलिस
पुलिस की तरफ से क्या कुछ आधिकारिक बयान आ पाए हैं, किस तरीके से ये जांच आगे बढ़ेगी? सुनीता, इसके पहले मेरा एक सवाल मेरे मन में भी है जो मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई अगर वो उचित तरीके से आकर वो महाकाल के मंदिर में अपने आप को समर्पित करता है, अपना नाम बताता है और उसके पास कोई हथियार नहीं है, वो अकेला है, सिर्फ एक पिट्ठू बैग है और उसके बाद वो समर्पण करने के बाद फिर जब शो करता है और रिमांड पे लाया जाता है और अचानक कानपुर में ही मुठभेड़ हो जाती है, उससे पिस्टल छीन कर। अमर दुबे वाले मामले में भी अगर हम देखें तो अमर दुबे इस तरह से बाजू है टूटी हुई है, बाजू उसकी टूटी हुई है और लोग एनकाउंटर हुआ के हाथ की नसें कटी हुई हैं। ये तमाम चीजें बताती हैं कि कहीं न कहीं लोग एसटीएफ के पास है, सरकार के पास है, पुलिस अधिकारियों के पास है, वो राज दफन हो गए। इसके साथ में वो लोगों के साथ जो तक नहीं पहुंच पाए, सबके साथ में नहीं पहुंच पाए, जो फैसला सुनाती, उनका हिसाब किताब करती, तो निश्चित रूप से सब सारे फैसले सरकार के ही द्वारा चाहिए। निश्चित से अगर कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से घेरे से उसको देख रहे हैं और राजनीतिक लोगों को ये मौका भी है कि वो इस पर अंगुली उठाएं और इस पर पूरी पुलिस के अभी तो एक अभी बढ़िया स्क्रिप्ट निकल कर आएगी अच्छे से। यूपीएसएफ की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सीधे तौर पर वो मुखातिब और उसके बाद मुठभेड़ में मार दी जाएगी। तो एक सही है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत किरकिरी हुई है इस घटना के बाद। जिस तरह से विकास दुबे उत्तर प्रदेश से फरीदाबाद पहुंचा है और वहां से जैन है, तो इसको लेकर कहीं न कहीं मैसिंग हुई उत्तर प्रदेश पुलिस की और उसको लेकर कहीं न कहीं पुलिस अपनी छवि भी बचाना चाहती थी और कर्मी आए गए हैं। पहले हुई थी और विराट जो आरोपी था तो उसको लेकर किरकिरी हुई, तो अपनी छवि को भी बचाना था, लोगों की सहानुभूतियां भी बटोरना था जी। और फिर कहीं न कहीं अपराधी से जो खाकी का दोषी है, जिसने इसको विकास दुबे बनाया, जिसने इसको अगले मुकदमों का जो है वो बनाया, डॉन बनाया और उसके साथ साथ उससे सीट पर संरक्षण दिया, इतना वो दुस्साही हो गया कि उत्तर प्रदेश के 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारा। तो जाहिर सी बात है इसकी एक लंबी जर्नी चाहिए जी, धीरे धीरे आएगी। सिटिंग हाई कोर्ट के जज आ करें तब दूध का दूध आगे चलकर पानी होगा, पानी साफ होगा कि कितना दूध है कितना पानी। बिल्कुल स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस पूरी कहानी के पीछे राज कितने हैं, कौन से तार जुड़े हैं, कौन कौन से संरक्षण दाता थे जिनके नाम को छुपाने का प्रयास किया जा रहा था, ये एनकाउंटर किस तरीके से हुआ। 40 टीमें लगातार पुलिस की लगी हुई थी, लगातार एक दबाव था पूरी यूपी पुलिस पर कि आखिर इतनी आसानी से कैसे 8 पुलिसकर्मी वो को मौत के घाट उतार कर जिन्होंने अपनी शहादत दी, वो तमाम पुलिसकर्मी जिनको न्याय मिला है जरूर, लेकिन कई सवाल भी कानून के सामने खड़े हो गए हैं कि आखिर कैसे एक गैंगस्टर आसानी से घूमता रहा और 8 दिनों के बाद जब गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद उसका एनकाउंटर हुआ, लेकिन कोई सवाल जिसका जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक राजनीतिक गलियारों में एक सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कल से लेकर आज तक के घटनाक्रम में। ये तस्वीरें भी हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। कल गिरफ्तारी हुई थी उज्जैन महाकाल मंदिर का ये परिसर। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं आज जहां पर मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस कर्मियों की गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हुई, उसके बाद विकास दुबे भाग रहा था हथियार छीनकर और एनकाउंटर में मारा गया। तीसरी तस्वीर जहां पर पुष्टि हुई है ये वो अस्पताल है जहां पर गैंगस्टर विकास दुबे को मृत घोषित किया गया। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाकाल के थाने और चौकी में लेकर जाया गया उसे, महाकाल मंदिर से गिरफ्तारी हुई थी और फिर उसके बाद उज्जैन से कानपुर की ओर रवाना हुआ दल विकास दुबे को लेकर।
उस बीच कानपुर से पहले ही अचानक गाड़ी पलटी और विकास दुबे भागने लगा। ये तमाम बातें जो है सामने आई है, जो इस वक्त दर्शक जो हमारे टीवी स्क्रीन पर नए जुड़े हैं उनको बता दें कि तमाम ये घटनाक्रम, ये 3 घटनाक्रम अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कल गिरफ्तारी के बाद आज सुबह एक ऐसा घटनाक्रम हुआ, गाड़ी अचानक पलटी, उसके बाद विकास दुबे भागने लगा और मजबूरन पुलिस कर्मियों को कानून को हाथ में लेना पड़ा, कानून के रखवालों को कानून हाथ में लेना पड़ा और मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ विकास दुबे का। उसके बाद अस्पताल ले जाया गया विकास दुबे को, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन विकास दुबे के साथ कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने बाकी हैं। अब किस तरीके से जांच होगी, किस तरीके से ये तमाम जो मुद्दे हैं ये स्पष्ट हो पाएंगे। हालांकि इसको लेकर तमाम बयान भी सामने आने शुरू हो चुके हैं, जिसमें अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं इस एनकाउंटर पर। उन्होंने कहा है कि दरअसल ये कार पलटी नहीं है, राज खुलने के डर से सरकार पलटने से बचाई गई है। तो गैंगस्टर कुख्यात बदमाश विकास दुबे, जो कि आज सुबह जिसका एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ में मारा गया। इससे पहले 5 और आरोपी, 5 साथी जो कि विकास गैंग में शामिल थे, लगभग एक पूरे गैंग का अंत से माना जा रहा है। कुछ और लोग हैं जो कि कनेक्शन में रहे, जो कांटेक्ट में रहे विकास दुबे की, उनकी भी अब तलाश की जाएगी। लेकिन 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाले आरोपी दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को उज्जैन महाकाल मंदिर में पकड़ा गया था कल, और जब वो चिल्लाकर कह रहा था मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, लेकिन अब विकास दुबे कानपुर वाला कानपुर की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही एनकाउंटर का शिकार हुआ, मुठभेड़ का शिकार हुआ। हमारे साथ स्टेट एडिटर न्यूज वर्ल्ड डिजाना समूह रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब जुड़ गए हैं एक बार फिर से। रिजवान सर, यहाँ पर तमाम घटनाक्रम पर सिलसिलेवार अगर गौर किया जाए, जो 3 तस्वीरें इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कल की गिरफ्तारी, आज उज्जैन से जब रात को रवाना हुई पुलिस विकास को लेकर, उसके बाद कानपुर से पहले गाड़ी अचानक पलट जाती है और विकास हथियार लेकर पुलिस से छीन कर भागता है। उसके बाद मजबूरन कानून के रखवालों को कानून को हाथ में लेना पड़ता है और विकास को मौत के घाट उतारना पड़ता है। तमाम घटनाक्रम को देखते हुए सवाल भी उठ रहे हैं। अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट आ गया है, उनका कहना है कि गाड़ी पलटी नहीं है, सरकार पलटने से बचाई गई है। देखिए सुनीता, सभी चाहते थे कि विकास को सजा मिले। उस पर जो जघन्य अपराध की लंबी फहरिस्त है और जो हालिया अपराध है वो अक्षम्य है। उस पर आरोप था, उसे साबित किया जाता, उसको सजा दी जाती, सभी चाहते थे। लेकिन ये जो स्टंट जो है, जो तत्काल न्याय देने की जो एक सोच समाज में भी पनप रही है, और जाहिर है समाज में जो पनपता है उसका प्रभाव राजनेताओं पर भी पड़ता है, सिस्टम पर भी पड़ता है, सब पर पड़ता है। और विकास ने जो कुछ भी किया था उसको लेकर बहुत ही सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं और सभी उसे सजा दिलाना चाहते थे, उसका एक ऐसा अंत चाहते थे। लेकिन अब चूंकि बहुत नाटकीय अंदाज में सब कुछ हुआ है, फिल्मी अंदाज में सब कुछ हुआ है, जिस तरह की चीजें हम फिल्मों में देखते रहे हैं, फिल्मों में हम सुनते रहे हैं, जिन घटनाक्रमों के बारे में, उस तरह से जब कोई चीज सामने होती है, की प्रक्रिया है जी, एक वर्ग है जो इस तरह पसंद है, खासतौर से वो जो पीड़ित लोग हैं जिनके परिवार की शहादत हुई। बिल्कुल, कई ऐसे सवाल हैं यहाँ पर रिजवान जी, और जिस प्रकार से अब राजनीतिक गलियारों में भी ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर किनकी सरपरस्ती रही है, आखिर किनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि शुरू से ही ये सवाल उठ रहे थे कि जो गैंगस्टर बना है विकास दुबे, उसके पीछे पूरी हिस्ट्री रही है, जिस तरीके से गैंगस्टर बनने की राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहा है और तमाम ऐसे जो दबंग थे उनका संरक्षण प्राप्त रहा है, लेकिन उनका नाम अब सामने नहीं आ पाएगा क्योंकि 5 आरोपी, 5 जो साथी थे, उनकी भी मुठभेड़ में मौत हुई। और अब विकास दुबे, जिससे ये उम्मीद की जा रही थी कि तमाम बातें सामने आएंगी, लेकिन वो भी मुठभेड़ में मारा गया है। इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि क्या ये मुठभेड़ है या भी ये भी कोई एक जो है इसके पीछे एक चाल है या कुछ और इसे सोच कहा जाए।
बिल्कुल, बहुत से सारे सवाल सुनीता उठेंगे और उठते रहेंगे, और इन सवालों का एक दिन में जवाब भी नहीं मिलेगा। जी। लंबी जांच होगी, बहुत तरह की चीजें होंगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लग चुकी है, विकास दुबे का जो लाया गया उस पर भी याचिका लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। विकास का मुठभेड़ में मारा जाएगा, इसकी भी याचिका लग चुकी है, और आज मुठभेड़ में उसका अंत भी हो गया है। तो जाहिर है न्यायालय के रास्ते हैं, मानव अधिकार के रास्ते हैं, और बहुत तरह के रास्ते, और पॉलिटिकल भी बहुत तरह के सवाल खड़े होंगे जी। और सवाल खड़े होना लाजमी भी है, इसलिए कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। अदालतें इसीलिए हैं कि अपराधी को सजा दी जाए। सिस्टम इसीलिए है हमारा सिस्टम कई तरह से काम करता है, और फैसला ऑन द स्पॉट की सोच के साथ कोई चीज आगे बढ़े, ये प्रवृत्ति बढ़े। हैदराबाद में भी इस तरह की जब घटना हुई थी तब भी बहुत ढेर सारे सवाल खड़े हुए थे, आज भी वो जांच चल रही है। और कानपुर में ये जो घटना विकास दुबे की हुई, विकास दुबे के साथ किसी को सहानुभूति नहीं होगी, लेकिन कानून व्यवस्था, कानून की प्रक्रिया, इन सारी तरह की चीजों के प्रति लोगों का लगाव है, लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास है। तो ऐसे समय में इसलिए इन सब चीजों की वजह से बहुत ढेर सारे सवाल खड़े होंगे। व्यक्तिगत रूप से यदि मैं अपनी बात करूं तो विकास दुबे का मारा जाना एक संतोष देता है जी। लेकिन जिस तरह से मारा जाना, बहुत ढेर सारे सवाल मन में कौंधते हैं, और ऐसे सवाल जो अनुत्तरित हैं, वो नेक्सस भी, उसका भंडाफोड़ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी मन में सवाल उठता है। इसलिए कि विकास दुबे एक व्यक्ति नहीं है, विकास दुबे सिस्टम में पैदा हुई षड्यंत्र का प्रतीक है जी। और सिस्टम में जो कुछ भी हुआ है, पुलिस मिली हुई विकास के साथ अपने ही साथियों को मरवा देते हैं, तो ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा नेक्सस है। विकास दुबे एक बेताज बादशाह की तरह इलाके में उसका टेरर था, आतंक था, और थानेदार उससे झापड़ खाने के बाद भी मौन रह जाता है, तो जाहिर है अकेले थानेदार ही उसका गुर्गा नहीं था। उससे भी ऊपर और उससे भी बहुत ऊपर लोग रहे होंगे जो सिस्टम के अंदर अपना मुंह छुपा लेंगे। इस विकास के होने के, उसके रहने के, उससे बयान लेने के, उस सारे अवसर समाप्त हो गए हैं जी। तो जाहिर है ये ऐसी बहुत ढेर सारे प्रश्न अनुत्तरित रह सकते हैं। और अब इस तरह की प्रवृत्तियां यदि बढ़ेंगी, मुठभेड़ होना, स्वाभाविक मुठभेड़ होना और अस्वाभाविक मुठभेड़ होना, इससे धीरे धीरे अंतर खत्म हो जाएगा। तो हर मुठभेड़ पर सवाल बेहद शिद्दत से उठने लगेंगे, और या लोग मौन हो जाएंगे। और लोकतंत्र में अगर लोग मौन होते हैं, लोकतंत्र में ऐसी बहुत ढेर सारी चीजों की यदि लोग मुक्त सहमति देते हैं जी। तो ये लोकतंत्र के लिए भी चिंताजनक है। सवाल कई है कि जो इतना दुर्दांत अपराधी है, जिसका एक बड़ा गैंग है, जो 8 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की हत्या का जिस पर आरोप है, उसे रातों रात ले जाना, उस सारे तरह के सुरक्षा का उपाय न किए बिना ले जाना, ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल होंगे। उसको इस तरह से ले जाना और फिर कानपुर पहुंचते पहुंचते मुठभेड़ का शिकार हो जाना, माफ कीजिएगा दुर्घटना का शिकार हो जाना और फिर मुठभेड़ हो जाना, बहुत ढेर सारे सवाल हैं। तो इसलिए सवाल उठने लाजमी है और सवाल उठेंगे। पहली जो खबर है, विकास दुबे मुठभेड़ में मारा गया, संतोष देती है, लेकिन उसके बाद जब दिमाग पर जोर डाला जाए, बहुत ढेर सारे सवाल खड़े होते हैं। और ये सवाल एक नहीं अनेक सवाल है, और अनेक सवाल जो है वो लोगों को कई दिनों तक विचलित करेंगे, उनके दिमाग में पहुंचेंगे। बिल्कुल। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कई सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि इसके कई पहलू हो सकते हैं। क्या जो दबाव रहा है कानपुर पुलिस पर, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, उसके साथ साथ तमाम राज्यों में अलर्ट जो रहा लगातार, उसको लेकर ये जो घटनाक्रम हुआ आज, जिसे कहा जा सकता है मुठभेड़, एनकाउंटर या फिर खात्मा विकास दुबे जैसे गैंगस्टर का, लेकिन कई सवाल उठने वाले हैं, उठने शुरू भी हो चुके हैं, जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है, जिसकी तलाश की जा रही है। लेकिन जो 8 पुलिसकर्मी जिनकी शहादत हुई है, जो मारे गए थे इस
विकास दुबे को जब गिरफ्तार करने पहुंचे तमाम जो गुर्गे शामिल थे वो भी अब मारे गए हैं, तो कहीं ना कहीं उन पुलिस कर्मियों के परिवारजनों को थोड़ी राहत जरूर मिली है कि कानून व्यवस्था में अगर कोई इस तरीके से घुसता है, अगर घुसपैठ करता है या फिर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करता है, खिलवाड़ करता है, तो अंत यही होगा। लेकिन अंत का तरीका क्या होना चाहिए, इसको लेकर कई सवाल। बहुत शुक्रिया रिजवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर्स ने विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया है। कल गिरफ्तारी हुई, आज एनकाउंटर हुआ और मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे। और इस गैंग में शामिल 5 लोग जो थे, जो आरोपी थे, जो गुर्गे थे, वो पहले भी मारे जा चुके हैं और कई सवाल उनके साथ दफन हुए हैं जिनकी तलाशी की जा रही है। कानपुर से हमारे संवाददाता देवेश जुड़ गए हैं। देवेश, अभी तक क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर हॉस्पिटल में मृत घोषित किया गया, उसके बाद अभी कोई आधिकारिक बयान आया है क्या कुछ प्रशासन की तरफ से? जी, आपको बता दें कि अभी तक कोई भी अधिकारी खुल के इस विषय से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कानपुर जिले के कप्तान का ये कहना है कि थोड़ी देर में प्रेस मीटिंग करेंगे, पूरे घटनाक्रम की हमें पूरी जानकारी नहीं है। और कानपुर के हरित अस्पताल से अभी उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम में क्या कुछ खुलासा होता है कि कैसे कितनी गोलियां लगी हैं, क्या कुछ हुआ है, उसकी जानकारी भी थोड़ी देर में प्रेस मीटिंग के बाद बताई जाएगी मीडिया को। जी बिल्कुल देवेश, जिस प्रकार से जो बातें उठकर सामने आ रही हैं, अब पूर्व सीएम अखिलेश यादव का भी बयान आ गया है, कई उसके पीछे सवाल हैं, साजिश की भी बू आ रही है, ये भी उनका कहना है। इसको लेकर और क्या कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजर आ रहा है, किस तरीके के बयान कुछ सामने आए? जिस तरह से नाटकीय ढंग से पुलिस ने विकास दुबे को गिरफ्तार किया उज्जैन से, बड़ा सवाल ये भी है कि कैसे फरीदा का वक्त वो उज्जैन पहुंच गया, उसके बाद खुद वो सरेंडर कर रहा, चिल्ला के बता रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ, पुलिस की गाड़ी की नहीं, हमने गिरफ्तार करा। तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जो कि जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पे कोई भी आला अधिकारी खास तौर पे कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है। हालांकि जब आज ये घटना हुई, गाड़ी पलटी, उसके बाद मीडिया को रोक दिया गया था, मीडिया को काफी दूरी पे गाड़ियां उसकी रुकवा दी गई थी और क्या कुछ घटना हुई, किस तरह से मुठभेड़ हुई, कैमरों पे भी नहीं कैद हो पाई खास तौर पे। जी देवेश, यहाँ एक सवाल और है, जिस प्रकार से कल जब विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई उसके बाद देर शाम विकास की पत्नी ऋचा दुबे, 10 साल का बेटा और नौकर भी लखनऊ के कृष्णा नगर से गिरफ्तार हुआ था। क्या उनकी तरफ से कोई बयान आया, क्या कुछ कहना है उनका? पारिवारिक लोग और परिजन विकास दुबे के अभी तक कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। हालांकि परिजनों से संपर्क भी मीडिया नहीं कर पा रही, क्योंकि पुलिस ने कहीं ना कहीं उनको दूर रखा हुआ है कि मीडिया जो कुछ भी बातचीत ना कर सके। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी थी, उसके बाद उसकी पत्नी को क्यों उठाया गया, उसके बेटे और नौकर को क्यों की पूछताछ के लिए उठाया गया? जी, तो कई सवाल हैं, लेकिन तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये तस्वीरें विकास दुबे के उस शातिराना अंदाज की जहां पर वो महाकाल मंदिर में प्रवेश करता है, तमाम पुलिस पोस्ट चेक पोस्ट पर चकमा देते हुए, चेहरे पर मास्क लगाकर, या यूं कहें बड़ी आसानी से उत्तर प्रदेश से वो मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाता है, बाबा महाकाल के दर्शन करता है और कहता है कि मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला। उसके बाद गिरफ्तारी हो जाती है, जिस पर कई सवाल उठते हैं कि क्या यह गिरफ्तारी है या फिर सरेंडर है। उसके बाद जब टीम लेकर निकलती है कानपुर के लिए, जहां पर उसे पेश किया जाना था अदालत में, रातों रात सफर करते हुए विकास दुबे पुलिस वालों के साथ रवाना होता है। गाड़ी पलटती है, बीच की तस्वीर आप देखिए जहां पर एनकाउंटर हुआ, कानपुर के पास का ये घटनाक्रम है। उसके बाद अस्पताल ले जाया जाता है जहां विकास दुबे मृत घोषित हो जाता है। देवेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो हथियार लेकर भागने की कोशिश कर रहा था विकास दुबे, जो कि पुलिस वालों की गोलियों का शिकार हुआ और कानून से खिलवाड़ करने वाला स्वयं कानून के रखवालों के हत्थे चढ़ा। 8 पुलिस कर्मियों को मारकर भागने के बाद लगातार पुलिस वालों के लिए एक बड़ा सरदर्द बन चुका था विकास दुबे, जहां पर सिर्फ उत्तर प्रदेश की पुलिस ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल बॉर्डर के आसपास तमाम जगहों पर विकास दुबे की तलाशी की जा रही थी और एक 8 दिन का लगभग ये समय लगा। कल गिरफ्तारी हुई, या गिरफ्तारी जो जिस तरीके से हुई, आसानी से विकास दुबे सामने आ गया। एक गार्ड जो कि मंदिर का साधारण गार्ड है, वो विकास दुबे को पकड़ता है, लेकिन उसके बाद जब उसे ले जाया जाता है कानपुर, जहां पर उसकी पेशी होनी थी, उससे पहले ही विकास दुबे
एनकाउंटर में मारा जाता है, मुठभेड़ में मारा जाता है, क्योंकि वो पुलिस वालों से हथियार छीनकर भाग रहा था। तो कई सवाल है इसके पीछे और अब राजनीतिक गलियारों से भी जो है हलचल शुरू हो चुकी है, लेकिन तमाम सवालों के जवाब तब मिल पाएंगे जब आधिकारिक तौर पर बयान सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझी की भट्ट साहब, देवेश, आप सभी का। और लगातार हमारी नजरें बनी हुई है विकास दुबे एनकाउंटर पर। आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के